यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? तो जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल जैसे 10 के जो एग्ज़ाम हुआ था तब का सवाल लिया ये, मैं तेरा भी दिखा देता। देखो ये पूछा था इसमें, ये सवाल है 65 और 117 के HCF के रूप में P का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। 65 का भाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13 होता है, ठीक है, 65 लिख लेंगे, ठीक। और 117 का अभाज्य गुणनखंड 9 गुणे 13 होता है, 13 गुणे 9 117। इसलिए 65 और 117 का HCF 13 है। HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका 65P माइनस 117 बराबर के 13। तो हमें निकालना है P का मान, हमें ज्ञात करना है P का मान निकालना है, ठीक है। P का मान निकालना है तो हम P का मान निकालेंगे। देखो तो 65P बराबर 117 प्लस में 13, 117 प्लस में 13 बराबर 117 और 13 को प्लस कर देंगे तो 65P बराबर 130। इसका 100 प्लस करने पे 130 आएगा। तो हमें P का मान बताना है ना, तो देखो P बराबर 130 बटे में 65 गुना के 130, 65 गुना के 130 कट गया 2 से, तो P बराबर 2। ये आपका आ गया आंसर। P का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछा है, P का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान 2 है, ये आपका हो गया आंसर। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे गणित में सवाल दिया था एग्जाम में, तो इसी टाइप के सवाल बिल्कुल आपके इस बार भी आ सकते हैं। तो आप ऐसे सवाल अगर आए तो सीधा आपको ट्रिक मिलेगा, आप बना सकते हैं ऐसे सवाल। आपको 2 नंबर जो मिलते हैं, 2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे सवालों पे बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे।